बच्चों, कल मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, राइट? एंड हमने देखा था कैसे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी लैंग्वेज का मेन पार्ट होता है ना? किसी भी लैंग्वेज की जो नींव होती है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही शुरू होती है। फिर बच्चों हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने देखा था कि वर्ब जो होता है, जो हमारी क्रिया होती है, वो दो प्रकार की होती है। मीन्स हमने एक टाइप में सब कैटेगरीज वर्ब की देखी थी। कौन कौन से देखे थे हमने? डूइंग वर्ब एंड टेलिंग वर्ब। डूइंग वर्ब में क्या था बच्चों? कोई एग्जैक्टली आपको काम होता हुआ दिख रहा था, जैसे ईटिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, क्राइंग, शाउटिंग, टीचिंग, स्विमिंग। ओके, तो आपको दिख रहा था। एंड जो आपके हिडन वर्ब्स होते हैं यानी टेलिंग वर्ड्स, वो इज, एम, आर, ये सब टेलिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें आज डिस्कस करनी थी, पहले हम आज पेज नंबर 6 डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा पेज नंबर 5 में देख लेते हैं। जो टॉपिक हमें अच्छे से डिस्कस करना था वो था ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था बच्चों, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बाद सेंटेंस का जो थर्ड पार्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट एक एक्शन वर्ब को फॉलो करता है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, वो जो भी काम करता है वो ऑब्जेक्ट पे किया जाता है। लाइक अगर आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी बुक में भी है, पेज नंबर 6 पे आप फ्लिप करिए, देखिए आपको पता चलेगा कि अगर आपको सेंटेंस में से कुछ जानना है, सब्जेक्ट जानना है या ऑब्जेक्ट जानना है, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? बच्चों क्वेश्चन पूछना मतलब, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मीना राइड्स अ बाइसिकल। ठीक है, एक कंप्लीट सेंस है। अब इसमें मान लीजिए आपको नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि क्लास 6 के बच्चे हो, आप लोग बड़े बच्चे हो, है ना? आपको सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए सेंटेंस का, बट स्टिल चलिए मान लेते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो मीना राइड्स अ बाइसिकल। राइड्स अ बाइसिकल, काम क्या हो रहा है चैप्टर में? मतलब सेंटेंस में एक बाइसिकल को राइड किया जा रहा है, बाइसिकल चलाई जा रही है ना? तो अब आपको क्या क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस से? आपको क्वेश्चन पूछना है हु या व्हाट, कौन या क्या। जैसे यहाँ पे मैं पूछूंगी कौन साइकिल चला रहा है। ठीक है, कौन साइकिल चला रहा है? आंसर क्या आएगा? मीना। मीना साइकिल चला रही है, तो मीना क्या बन गया? मीना इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया। आपको समझ में आ रही है बात? जैसे मैं बोलूँ, आप अपनी सोशल स्टडीज़ में आपने पढ़ा, वीनस, अर्थ वगैरह पढ़ रहे थे आप, तो मैं बोलूँ अर्थ इज़ दी थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही फैक्ट है। उसके बाद आप देखिए, अर्थ इज़ दी थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये हो गया। इसके बाद अब मैं पूछूं काम क्या हो रहा है? थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, बेसिकली ये चीज़ है हमारी। अब मैं पूछूं क्या, व्हाट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्या है या कौन है? तो आंसर क्या आएगा? अर्थ। तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? अर्थ। ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उससे हु या व्हाट, कौन और क्या पूछेंगे, तो जो आंसर स्वरूप आपको मिलेगा दैट इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में हम क्या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? ऑब्जेक्ट में हम ये जो हु और व्हाट है वर्ब के बाद में लगाते हैं। जैसे आपका सेंटेंस था ना, मीना बाइसिकल चलाती है, मीना राइड्स अ बाइसिकल, मीना साइकिल चलाती है। ठीक है, तो इसमें वर्ब के बाद आपने, अगर वर्ब से पहले आपने क्वेश्चन सेंटेंस लगाया, वर्ब क्या था? राइड, राइड से पहले आपने लगाया हु राइड्स अ बाइसिकल, जो आंसर आया वो आपका सब्जेक्ट। अब यही अगर बाइसिकल राइड के बाद लगाओ, राइड के बाद पूछो, जैसे मैं कहूँ मीना राइड व्हाट,
रीना क्या चलाती है या मीना क्या चलाती है, तो आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। जो आंसर आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने कहा, फिर से समझिए, रीना राइड्स अ बाइसिकल। ठीक है, अब रीड से पहले मैं लगा दूं अगर हु या व्हाट, हु राइड्स अ बाइसिकल, तो वो क्या हो जाएगा? जो आंसर आएगा, मीना आंसर आया, वो आपका सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं राइड्स के बाद हु या व्हाट लगा दूं, लाइक राइड्स अ बाइसिकल, राइड व्हाट, राइड मीना राइड व्हाट, तो आंसर आएगा बाइसिकल। वो क्या चलाती है? तो भाई बाइसिकल चलाती है। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच्चों हमेशा जो आपके क्या होंगे? नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। समझ में आ रही है आपको बात? इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो तारीफ होती है, उसको सब्जेक्ट के बारे में कोई भी बात हो रही होती है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को और डीप में कल समझेंगे, है ना, अपनी एक्सरसाइज करेंगे।